ફ્રીજમાંથી કાઢીને તમે ખાવાનું ખાઈને ગયા હતા અને તમે માજી રીતે આપવું એમની ભારે પડી ફ્રીજનું તો કોઈ આઈટમ છાપનું ચડી ગયું. करता है बाबा हम पास तेरे उड़ना पास तेरे उड़ना जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए पास तेरे उड़ना करता है बाबा हम पास तेरे उड़ना पास तेरे उड़ना ओम शांति। आज 16 मार्च 2024 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? उत्तर है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। शरीर भी याद न रहे सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यही है मेहनत। जो कुछ भी है भूल जाओ, ईश्वरीय सेवा में लगा दो। मेहनत का काम है। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है।
क्यों बाबा ने ऐसे कहा? नहीं तो वही चीज बुद्धि में घूमती रहेगी। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करंट देंगे। करंट से ही आयु बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। शांति। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है। बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद मिलती है। यह कायदा है, क्योंकि मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं। हम ज्यादा ज्ञान सुनाएंगे, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाएंगे, वो योग में गिनती नहीं होगा। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बिगैर सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। लौकिक दुनिया में भी ऐसे होता है ना, जो संबंधी आपके घर में आते हैं, आपको याद करते हैं तो आप उनको याद करते हो। जो आपको याद नहीं करते आप उनको भी याद नहीं करते। अब हम भी बाबा को याद करेंगे तो बाबा मुझे याद करेगा। फिर हमें ये नहीं कहना है कि बाबा मेरा क्यों नहीं सुनता है। मैं बाबा को याद करती हूँ, जो बाबा मेरा सुनेगा। बाप को खींचते हैं। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। बाप को खींचते हैं। यह भी बना बनाया खेल है जिसको अच्छी रीति समझना है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए और याद के लिए मौन भी चाहिए, तब बाबा की याद ठहर सकती है। नहीं तो बुद्धि में बाबा की याद नहीं रहेगी। पिछाड़ी में आने वाले जो उच्च पद पाते हैं उसका आधार भी याद है। उन्हें याद बहुत रहती है, याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं। वह कशिश करते हैं, कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी चाहिए याद। रहम और कृपा चाहिए हमें बाबा की, तो वो भी बिगर बाबा की याद के नहीं हो सकता।
अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह कशिश होगी, करंट मिलेगा, आत्मा को अंदर में आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ, तो वह याद एकदम भरपूर कर देती है। ये महसूस आए तो समझो कि मेरी याद सही है, कि मैं याद करती हूँ और बाबा से मुझे करंट मिलती है और मैं आत्मा स्वयं को भरपूर महसूस करती हूँ, तो मेरी यथार्थ याद है। नहीं तो नहीं तो यथार्थ याद नहीं कहेंगे। ज्ञान है धन, याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाती है, पवित्र बन जाती है। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देती है। इसलिए बुलाते हैं बाबा, आकर पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड़िया मारते और समय वेस्ट करते रहते, बाप को जानते नहीं। नौधा भक्ति भल करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, फिर भी विकर्म बनने शुरू हो जाते हैं। माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। वह समझते हैं शिव शंकर एक है, यह भी अज्ञान है। यहाँ बाबा बार बार कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे, तुम काल पर जीत पाते हो। इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघ्न डालेगी, क्योंकि माया समझती है यह बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो मेरे बनते हो तो माया भाग जाती है। तुम्हारी चिंता मेरी चिंता, तुम्हारी चिंता मेरी चिंता, तो क्या होता? मैं भी आपको आप भी अपना, तो सब कुछ छोड़ना पड़े, मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद ना आए। कितना याद आता है, मित्र संबंधी को तो याद की जरूरत थोड़ी ही है, वो तो याद है ही है। बाबा ने थोड़े दिन पहले क्या कहा था, कोई कहे कि मैं बाप को भूल जाता हूँ तो ये बाप की इंसल्ट हुई। बच्चे कभी अपने बाप को भूल सकते हैं क्या? और यहाँ तुम घड़ी घड़ी कहते हो बाबा आपकी याद भूल जाती है। यहाँ तो कितने बच्चे, बच्चे के भी बच्चे याद आते रहेंगे, फिर कहीं भी जाएंगे तो कौन बुद्धि में आएगा, कौन आएगा? सच बताओ माताएं, बच्चे सबसे पहले बच्चे याद आते हैं। नहीं भगवान, अब बाबा याद करते हैं केयरिंग के अनुसार, उनको सब फैसिलिटी फिर कुछ याद नहीं, हाँ, फिर बाबा को फिर याद करते हैं साथ में। लेकिन पहले बाबा बच्चा याद आता है कि पहले लौकिक बच्चा याद आता है? क्या होता है? बाबा साथ में, हाँ साथ में देखो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? पहले बाबा को याद करना चाहिए। पहले मुझे बाबा बच्चा याद आए, लेकिन वो तब होगा जब मैंने बाबा को बच्चा बनाया है।
बाबा को याद करते हैं, बाबा को ही बोलते हैं आप ही संभालो, हाँ। बच्चे को छोड़ के आइए आप। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, ये चीटिंग है बाबा के साथ में। पहला मेरा बड़ा बच्चा बाबा बच्चा, उसके बाद में मेरे जो बच्चे हैं वो। अब सच बताओ, सबसे पहले बड़ा बाबा बच्चा को हम कितना याद करते हैं, कितना याद करते हैं? कितना चाहिए उतना नहीं। जितना नहीं चाहिए उतना नहीं करते। लेकिन कब याद आता है? सच बताओ, जब परिस्थितियां आती है ना, तब बाबा बच्चा याद आता है। उसके पहले बाबा बच्चा याद कम आता है, पहले वो लौकिक बच्चे याद आएंगे। रश्मिका ने सुना है हाँ, ये हम एक कथा है, लाठी भी छोड़ो। सब चीजें छुड़ाते हैं, परंतु ये कभी नहीं कहते हैं कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाप कहते हैं यह शरीर तो पुराना है, इसे भी भूलो। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है काम में लगा दो। युक्ति बताइए अभी। सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, तभी याद टिकेगी। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? छोड़ दिए। सब कुछ बाबा के काम में लगा दिया। सब, तन मन धन समय संकल्प श्वास, सब बाबा की सेवा में लगा दिया। तो बाबा को फिर कोई लौकिक याद आया? नहीं आया। अगर उस पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए, ऐसे ही राजाई थोड़ी मिलेगी। कितनी मेहनत करनी पड़े। दुनिया में भी स्थूल राज सिंहासन लेने के लिए भी कितनी युद्ध लड़नी पड़ती है। लाखों रुपया खर्चना पड़ता है हाँ, कुंडली में। और यहाँ हम क्या करते हैं? बाबा कहता है याद की मेहनत करनी है, इसलिए बाबा कहता है बहुत मेहनत चाहिए। शरीर भी याद न आए, अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है। ब्रह्मा बाबा को भी कोई तमन्ना नहीं है कि उनको कुछ चाहिए हमारे से। उसने अपना ही सब कुछ दे दिया। जब दे दिया तब उच्च पद पाया। बाबा ने आगे कहा जो कुछ है काम में लगा दो, तो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ काम में लगा दिया। यह तो सर्विस करते हैं। किसी को मन में हो कि इनको चाहिए कि बहनों को चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ आप देते हो वो सब सर्विस में लगता है, किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम से नहीं लगता है। इसीलिए अपना जो कुछ है मुझे जमा करना है। बाप में ही तो ज्ञान है ना। यह बाप और बच्चों का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं। माना मान लो मैं बाबा को याद करने बैठी, अब मेरी याद अगर यथार्थ है तो बाबा मुझे सर्च लाइट देगा और वो सर्च लाइट का अनुभव मैं करूंगी। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते हैं, बहुत नहीं खींचते हैं तो यह बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है। बाबा और मम्मा ये सेवा करते थे। 2 बजे उठ करके सकाश देने की सेवा करते थे। नहीं
ये पूर्ण लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ेगी। एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसकी आयु 125-150 वर्ष भी होती है तो जरूर हेल्दी होंगे, भक्ति भी बहुत करते होंगे। भक्ति में कुछ फायदा है, नुकसान नहीं। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते हैं। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है। धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू होती है, कब शुरू हुई। ज्ञान का तो पता नहीं पड़ता। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल ही छूट जाती है। यह दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। लेकिन सुख दुख अलग चीज है। ड्रामा को न जानने कारण कुछ भी समझते नहीं है। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सत्युग में तुम देही अभिमानी रहते हो।
यह तो अब बाप सिखलाते हैं, ऐसे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। वहां तो है ही पवित्र सुख धाम। सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। यह जो पॉइंट्स लिखते हैं वह भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स लिखते हैं, पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए भाषण करते समय। इसमें तो है ही बाबा की प्रवेशता। बाप तुमको समझाते हैं तो यह भी सुनेंगे ब्रह्मा बाबा भी। यह पॉइंट्स नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाऊं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि अगर शिव बाबा नहीं समझाता तो ये कैसे समझा सकता। बाप कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबरवार। जितना याद करते हैं, धारणा करते हैं, उतना उच्च पद पाते हैं। बाप कहते हैं गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूँ। तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएगी। भाषण के बाद फिर याद आएगा कि यह पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबरवार। सभी स्पीकर है क्योंकि सभी ज्ञान सुना सकते, लेकिन बाबा कहता है नंबरवार। सबसे अच्छे महारथी है, बाबा की बात अलग है। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी। बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। यह सब समझने की बातें है। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है, इसलिए दुनिया के हिसाब से पहले 25 साल पढ़ाई के होते हैं और पढ़ाई ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। तो हम भी अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसलिए बाबा कहता है ब्रह्मचर्य में ही ये राजयोग की पढ़ाई भी पढ़नी है, क्योंकि हमारा ये ईश्वरीय बचपन है। सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं, विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है, उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। यह युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है। वरना कोई शारीरिक तकलीफ है तो बाबा कहते हैं मदद करता, वरना सकाश देनी है। बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। यह जैसे सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है। चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो।
दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बाबा कहता है दूसरे को कोई बीमार है, कोई तकलीफ है, तो बाबा कहता है 2 बजे उठ करके सकाश दो, जैसे बाबा और मम्मा करते थे। बच्चों को समझाया है सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे। बाबा का यही धंधा है बच्चों को सर्च लाइट देने का। धंधा आज बाबा ने ये शब्द कहा, धंधा है। तो हम भी अभी वो धंधा वही धंधा करें। सर्च लाइट देने के लिए मुझे रात को जल्दी सो जाना पड़े तो हम उठ सकते हैं, क्योंकि रात को लेट नाइट सोएंगे तो सुबह उठ ही नहीं सकते। कई जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते हैं। तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं, लेकिन फिर वो स्वार्थ से नहीं करना। हाँ, आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है। किसी को सकाश दो तो बाबा को बताने का, और फिर हम बाबा को याद करें, बाबा उनको सकाश देंगे। जिस आत्मा के निमित्त सकाश देते हैं हम, तो ऐसे नहीं सारा टाइम बुद्धि योग उसमें ही लगा रहे, तो मेरा और उसका तो कर्म बंधन टूटने की बजाय नया बनेगा। इसलिए हम बाबा को देंगे, फिर हम वो बात बाबा के सामने रखेंगे और हम बाबा को याद करेंगे, फिर बाबा उस आत्मा को जो देना है वो देंगे, तो वो सकाश आपके खाते में जमा होगी। नहीं तो वो कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। यह बाबा भी सर्च लाइट देते हैं, फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा। रात को जागकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है। बाप का लव बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते हैं। मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है, जिसमें धारणा होती है। कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, बुद्धि पवित्र चाहिए। वह तब होगा जब याद की यात्रा में होंगे, रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ। यह तो भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा है, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को ड्रामा का रास्तों बाप ने अच्छी तरह समझाया है। तुम भी पहले नहीं जानते थे। यह है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि यह लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गवाया।
सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। यह ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया, साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की बात नहीं। बाप इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए, भक्ति की बातें एकदम उड़ गई। यह नॉलेज बुद्धि में आ गई, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो जो मनुष्य वंडर खाए, भागे सुनने के लिए। मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो, जब यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारत ही था। फिर तुम सत्य को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो, जबकि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर मच्छरों सदृश हो जाए। थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे। परंतु जो इस कुल के होंगे उन्हों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा, नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है। इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, ये आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी है, अब निरोगी बनना है। यह टॉपिक भी रखो। बोलो, आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो। काम में नहीं लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कितने भी डॉक्टर बदलते रहो। विश्वास से डॉक्टर की दवाई करेंगे तो फर्क पड़ेगा। कितनी सस्ती दवाई है, 21 पीढ़ी सत्युग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे। देखो तो इतनी कारगर है ये दवाई। वह है, डॉक्टर मुझे कहा बीमार हो, ये भी तो कलयुग के अंत में वह है ही स्वर्ग। ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट कर लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गारंटी, गारंटी। एक जन्म भी नहीं। अभी है संगम। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ। याद भी करते हैं, हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ। अब मैं आया हूँ। तुम सबको समझाते रहते हो, अंत में आखिरी सब समझेंगे जरूर। आज नहीं तो कल उनको समझना तो है ही। बाबा युक्तियां बताते रहते। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद किया, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए
सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर एक दो को करंट दे मददगार बनना है। दूसरा है अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के अनेक चक्र है। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन गई। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। स्लोगन है विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएगी। आज का स्वमन है मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। जो मुरलीधर बाप की मुरली सुनकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं उन्हें मुरली के साज से अविनाशी दुआओं की दवा मिल जाती है। वे तंदुरुस्त मंदुरुस्त मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। वे स्वयं को बाप के सर्व खजानों के मालिक स्वराज्य अधिकारी बेगमपुर का बादशाह अनुभव करते हैं। संगम युग पर ही बड़े से बड़े बादशाहों की सभा लगती है। किसी भी युग में इतने बादशाहों की सभा नहीं होती है क्योंकि एक एक बच्चा कौन है बेगमपुर का बादशाह है।
तो कितने सारे बादशाहों की सभा है, वहां तो एक बादशाह और बाकी सब तो, और यहाँ तो सभी बादशाह है। तो आज बाबा ने क्या कहा? ज्ञान से ज्यादा योग को ज्ञान को महत्व दिया है। तो क्या करेंगे आज से? अभी कुछ याद आज करेंगे। मुरली का जो वो लागू पड़ता है वो पहला वाक्य है। सारी दिन में थोड़ा भी समय अवश्य निकाले याद के लिए। बाबा ने कहा बैठ के केवल नहीं याद करना। उठते, बाबा ने कहा उठते बैठते चलते फिरते याद करो। फिर बाबा ने कहा जो जास्ती याद करते हैं तो बाबा भी उनको, बाबा को कशिश होती है, बाबा उनको सर्च लाइट देते। बाप का धंधा क्या है? सर्च लाइट देने का। याद से ही आत्मा सतो प्रधान। स्थायी याद का आधार कौन सा? स्थायी याद का आधार कौन सा? तो कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ जो भी बाप है को आपके दे, पास, दे सहित दे सही जो भी है वो। बाबा देवी आपकी बाबा बिंदी, हम भी बिंदी। 22 फेब्रुआरी की मूवी है, मैंने रखी हुई है, बड़ी प्रिंट निकाली है, लोग 10 बार पढ़ो। 22 फेब्रुआरी बाबा ने कहा मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो, तो सारा मूवी उसकी आत्मा पर। तो फेब्रुआरी की जो मूवी है ना, सब पूरी मेरी आत्मा पर पूरी चली है। मुरली, पूरे मास की मुरली आत्मा के ऊपर है। 22 तारीख को अच्छी मूवी है, मैं आत्मा हूँ, तुम कैसे याद करो, कैसे आपको याद करना बाबा सिखाता है। विधि से 21 जानने वाली, स्नेह में समाना। बाबा के कुछ पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ, पर खाली स्नेह के सागर में समाना, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, बाबा को याद करे। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल की ना पल भर बंद मेरी, पल
जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निकाले आपकी रूहानी नजरों से, पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बन के जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बन के जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर तरफ यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी सी है बांधी, आपसे दूर ना रह सकेंगे। आए मायूं की कितनी भी आंधी, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, वो पल की ना पल भर बंद मेरी, वो पल की ना पल भर बंद मेरी। लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं।